देवी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा मत कीजिए देवी, ऐसा मत कीजिए। मुझे आपकी सहायता चाहिए देवी। श्री राम, आप मेरे अपराधी हैं। एक स्त्री अपने ही पति की हत्यारे की सहायता कैसे कर सकती है? देवी, आप रावण की पत्नी होने से पहले एक स्त्री है और इसलिए आपने सीता के दुख को समझा था और आपने स्वयं देवी सीता का पक्ष लेकर रावण को समझाया था। ये सत्य है, परंतु मेरा दुख ये है कि आपने मेरे पति को छल से मारा था। यदि आप बल और बुद्धि से मेरे पति को पराजित करते तो मैं अपने पति की मृत्यु के लिए आपको क्षमा कर देती, परंतु ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए आज तक मैंने आपको क्षमा नहीं किया। यदि विभीषण ने आपको महाराज रावण का भेद नहीं बताया होता तो आप मेरे पति को कभी भी नहीं मार पाते। हाँ देवी, आप सत्य कह रही हैं। मैं रावण को अकेले नहीं मार सकता था। श्री राम, आप स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं, तो आप ही बताइए कि मैं आपके छल के लिए आपको कैसे क्षमा कर दूं? देवी, जिससे आप छल कह रही हैं वो कोई छल नहीं, अभी तो उद्धार था जिसका निर्धारण स्वयं रावण ने किया था। ये रावण की ही विनती थी कि मैं उन्हें इस प्रकार मुक्ति दूं। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? देवी, यदि आपको रावण और कुंभकर्ण का पूरा सत्य ज्ञात हो जाए तो आप इसे स्वयं ही मान लेंगे। कैसा सत्य? देवी, रावण और कुंभकर्ण पिछले जन्म में मेरे ही भक्त थे, जय और विजय, और उन्हें सनकादिक ऋषि से श्राप मिला था कि वो मुझसे दूर हो जाए, तब मैंने ही उनको वरदान दिया था। हे प्रभु, हम केवल आपकी शत्रुता से ही मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और 3 जन्मों के पश्चात ही हम इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे और हमें पुनः क्षीर सागर में स्थान मिलेगा। इसलिए प्रभु, आपको हमारी शत्रुता स्वीकार करनी होगी प्रभु। परंतु तुम मेरे भक्त हो और मैं अपने भक्तों का कभी अहित नहीं करता, इसीलिए जय विजय, तुम्हारी मुक्ति मेरे द्वारा कैसे होगी इसका निर्धारण तुम्हें स्वयं ही करना होगा। ठीक है प्रभु, आप हमारी परोक्ष हत्या नहीं करेंगे। मैं ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करूंगा कि मेरी हत्या का दोष आपके ऊपर नहीं आएगा, आप ही तो किसी और के ऊपर आएगा। इस प्रकार मेरा उद्धार भी हो जाएगा। इसलिए रावण ने अपने भाई विभीषण को ये बात बताई कि उसकी नाभि में अमृत है और उसे जीवित छोड़ दिया ताकि विभीषण मुझे रावण की मुक्ति का मार्ग बता सके। तो ये सब? हाँ देवी, रावण मेरा भक्त था और वो जानता था कि मैं कभी भी उसका अहित नहीं करूँगा, और जिसे आप छल कह रही है वो रावण और कुंभकर्ण की श्राप मुक्ति की योजना थी। हे प्रभु, मैं सदा आपको दोषी मानती रही, पर आज मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने स्वयं आकर मेरी आंखें खोल दी। मुझे क्षमा कर दीजिए श्री राम, मुझे क्षमा कर दीजिए। बताइए प्रभु, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकती हूँ? देवी, उज्जैन में मेरे गुरुदेव के प्राण संकट में हैं। उनके जीवन की रक्षा के लिए मुझे अमृत कलश चाहिए, वही अमृत कलश जिसे रावण के नाभि से निकलने के बाद आपने सुरक्षित कर लिया था। गृहलक्ष्मी, अब तुम चारों ओर से घिर चुकी हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब इस संसार से होगा गृहलक्ष्मी का अंत। उस छलिया विष्णु की सबसे बड़ी छल लक्ष्मी, अब गृहलक्ष्मी के रूप में तुम किसी के साथ छल नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे इस गृहलक्ष्मी का आज पंचनाम सत्य होने वाला है।
गुरुदेव, बरसाना की सभी स्त्रियों की एक साथ अकस्मात मृत्यु होना, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ वृषभानु, किंतु इन सब की मृत्यु केवल विष के कारण नहीं हुई है, अपितु गजासुर के अधर्म से हुई है। और इस विष का कोई उपचार हो या ना हो, किंतु गजासुर का उपचार है, और गजासुर के अंत के साथ ही इस विष का प्रभाव भी समाप्त हो सकता है। देख क्या रहे हो? अंत कर दो इस गृह लक्ष्मी का। इन असुरों का अंत शस्त्रों से नहीं हो सकता। ये सारे असुर अशुद्धता के प्रतीक हैं, इसलिए इन असुरों का अंत संसार के घरों में वास करने वाली गृह लक्ष्मियों के विशेष शस्त्र से ही हो सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, ये मेरा परम सौभाग्य है कि संसार के पालन करता और सभी प्राणियों के उद्धारक की सहायता कर पा रही हूँ। देवी, मैं आपकी कर्म निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं आपको चिर कुमारी होने का वरदान देता हूँ। मुझे शीघ्र ही गुरुदेव के पास जाना होगा। नारायण नारायण, धन्य है देवी मंदोदरी। इनसे बड़ी पतिव्रता स्त्री इस संसार में और कोई नहीं। रावण के समान उन्होंने शिव भक्ति को लंका से समाप्त नहीं होने दिया। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। अपने इस पतिव्रता धर्म के कारण ही आने वाले समय में देवी मंदोदरी संसार में पंचकन्या के नाम से जानी जाएंगी। नारायण नारायण, धन्य धन्य है देवी मंदोदरी। गृह लक्ष्मी, ये असुर तब तक नहीं रुकने वाले जब तक तुम्हारा अंत ना हो जाए। गजासुर, तुम्हारी अशुद्धता को शुद्ध करने का समय आ गया है। इन सभी असुरों का अंत गृह लक्ष्मी के विशेष शस्त्र से ही होगा। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे असुर नहीं मर सकते, नहीं मर सकते मेरे असुर। यदि ये गृह लक्ष्मी मुझसे जन्मे शास्त्र असुरों का अंत कर सकती है, तो मेरा अंत करने में तो इसको एक पल भी नहीं लगेगा। अब मेरे पास एक ही मार्ग है। खोज लिया, परंतु देवी मंदोदरी कहीं नहीं मिली। मैंने कहा था ना, देवी मंदोदरी कभी भी नहीं मिलेंगी। दाऊ, किंतु मैंने तो कहा था ना, वो मुझे अवश्य मिलेंगी। ये देखिए अमृत कलश। अच्छा, इसका अर्थ है तुम देवी मंदोदरी से मिले और हमारा यहाँ आना सफल हो गया। कान्हा, मुझे भी मिलना है देवी मंदोदरी से। कहाँ है वो? दाऊ, ठहरिए, अभी देवी मंदोदरी से मिलने का समय नहीं है।
हमें गुरुदेव का जीवन भी तो बचाना है ना। और ये अमृत कलश लेकर शीघ्र उज्जैनी तो पहुंचना होगा ना इसके लिए। कान्हा, तुम हर स्थान पर अपनी चलाते हो, परंतु ये मत समझना कि तुमने ये कलश प्राप्त किया है इसीलिए मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। अपितु इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मेरा हृदय बड़ा है। अच्छा, अब ये तो बता दो कि हम इतना शीघ्र गुरुकुल पहुँचेंगे कैसे? दाऊ, किंतु चिंता मत कीजिए, मैंने उसका भी उपाय निकाल लिया। किंतु आपको मंत्र जाप करना होगा मेरे साथ। कौन सा मंत्र कान्हा? दाऊ, आइए मेरे साथ जापिए। ओम गरुड़ाय नमः। ओम गरुड़ देवाय नमः। ओम गरुड़ाय नमः। ओम गरुड़ाय नमः। ओम गरुड़ देवाय नमः। ओम गरुड़ाय नमः। इस गृह लक्ष्मी का वास संसार के प्रत्येक घरों में है। तुम गृह लक्ष्मी से बच के कहीं नहीं जा सकते। अब तो तुमसे बचने का बस एक ही मार्ग है, गृह लक्ष्मी का अंत। गजासुर का अंत तो हो गया, किंतु अब इन गृह लक्ष्मियों को कैसे जीवित करूं? इनके विष को किस प्रकार समाप्त करूं? ओम अमृतो प्रस्थानाय स्वाहा। ओम अमृतो प्रदानमते स्वाहा। आपने असंभव कार्य को संभव कर दिया। अपने गुरु के प्राण बचाकर आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप संसार के सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। हे गुरुदेव, शिष्य जो भी करता है अपने गुरु की कृपा से करता है। मार्ग दिखाने वाले तो आप थे, मैंने तो बस कर्म किया। कान्हा, आप संसार के सारे शिष्यों के लिए आप सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहोगे। मैं आप सबका अत्यंत आभारी हूं। आप सबके प्रेम
और देखभाल के कारण ही मैं पुनः जीवित हो गया। आप सबको धन्यवाद। चलो। एक कान्हा, आज आपने अपने विरल कर्म से विमला कला को भी प्राप्त कर लिया है। वो देखिए। कान्हा, इस संसार में प्रथम बार ऐसा है कि किसी ने अपनी बुद्धि, विवेक और साहस से मुझे प्राप्त कर लिया है और मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ कान्हा। इसलिए आज से मैं आपके साथ रहूंगी और आप इस संसार में किसी को भी यह अमृत प्रदान कर सकेंगे। मैं आपको वचन देता हूँ देवी, मैं आपके अमृत का प्रयोग सदा संसार के कल्याण के लिए ही करूँगा। हे कान्हा, लाइए अब यह अमृत कलश मुझे दे दीजिए। ये मेरे पास सदा आपके लिए ही सुरक्षित रहेगा, परंतु अभी मुझे इसे कहीं और लेकर जाना है। वो भी कार्य आपका ही है और वो कार्य मुझे यथाशीघ्र संपन्न करना होगा। मुझे इन गृह लक्ष्मियों की रक्षा का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जिनकी अकाल और अकारण मृत्यु हुई हो, उन्हें केवल अमृत द्वारा ही जीवित किया जा सकता है। किंतु अमृत। हे देवी गृह लक्ष्मी। प्रणाम देवी। ये लीजिए अमृत कलश। किंतु देवी, ये अमृत कलश आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? देवी, यह कलश मुझे कान्हा के द्वारा प्राप्त हुआ है और ये कान्हा का ब्रजमंडल है। यहाँ अधर्म से किसी की भी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए कान्हा द्वारा प्राप्त इस अमृत से सभी गृह लक्ष्मियों की आप सहायता करें। नारायण और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा है ब्रजमंडल पर। यहाँ कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। नारायण की कृपा से सब शुभ ही शुभ होगा। गुरुदेव, अचानक ये वर्षा कैसी हो रही है? माता लक्ष्मी की कृपा है वैश्वानों, जो अमृत बनकर बरस रही है। अब सब शुभ ही शुभ होगा। आज हो रही अमृत वर्षा, आज हो रही अमृत वर्षा, धुल जाएगी मन की ईर्षा। आज हो रही अमृत वर्षा, मैल मिटेंगे सब तन मन के, सुख अनुभव होंगे जीवन के। चमत्कारिणी श्री महालक्ष्मी, शुभ फलदायिनी श्री अष्टलक्ष्मी। जय जयकार हो धरा गगन में, बरसे अमृत वृंदावन में। माता गृह लक्ष्मी की जय। बोलो माता गृह लक्ष्मी की जय। माता गृह लक्ष्मी की जय। बोलो माता गृह लक्ष्मी की जय। हे माँ गृह लक्ष्मी, आज आपने न केवल सभी गृह लक्ष्मियों के जीवन की रक्षा की है, अपितु अपने भक्तों की आस्था और भक्ति की भी रक्षा की है। आपको कोटि कोटि नमन माते। नारायण नारायण। प्रभु, कितना सुंदर दृश्य है। आज संसार में पुनः सिद्ध हो गया
कि परम अवतार श्री कृष्ण चाहे जहां भी हो, वे अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते। और आज पुनः देवी राधा उनके लीला में सहभागी बनी। देव ऋषि, संसार में मेरा कोई भी कार्य हो, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, देवी राधा उसमें सहायक अवश्य होती हैं। और आज तो उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि गृह लक्ष्मी के बिना ये संसार अपूर्ण है। नारायण नारायण, मान के देखो, महिमा है। ध्यान से देखो, लीला है। नारायण नारायण।